हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने पूरी फ्रेशर पार्टी का अरेंजमेंट किया था वंशु से हेल्प लेके, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे पहुंच गया था पार्टी के लिए इवनिंग में। उसके बाद विंग पार्टी का सारा अरेंजमेंट चेक करता है अच्छे से, और सब कुछ देखने के बाद कि सब ठीक है, विंग वहाँ से निकल जाता है वांग जी से मिलने। विंग जाता है ऑफिस रूम। तभी वहाँ पे पता चलता है असिस्टेंट से कि वांग जी आज आया ही नहीं, क्योंकि आज पार्टी थी बच्चों की। तो वांग जी क्या करता, शायद इसीलिए वांग जी नहीं आया। विंग वहाँ से सैड होके निकल जाता है। विंग कहता है सर नहीं आए, अगर वो आ जाते तो मैं उनसे बात कर लेता अपने जाने की। अब क्या करूँ, मुझे जल्दी जाना है। मैं किससे परमिशन लूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट को प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है। सही सही अच्छे से रूल में लिखा था। अब प्रिंसिपल नहीं है तो मैं परमिशन। फिर विंग फ़ोन देखता और कहता है क्या मैं फ़ोन करूँ। फिर विंग कहता है इतनी ज़रा सी बात के लिए मैं फ़ोन करूँ उन्हें, वो कहीं गुस्सा ना करें। फिर विंग कहता है नहीं, उन्होंने कहा था कोई काम पड़े तो मैं कर सकता हूँ, ये इमरजेंसी है, मुझे जल्दी घर जाना है, तो मैं फ़ोन कर सकता हूँ। विंग डरते हुए आज वांग जी को कॉल मिलाने का सोचता है। विंग धीरे से फ़ोन उठाता है और फिर घबराते हाथों से वो कॉल करता है। विंग कॉल करता है, तब फ़ोन बंद आता है। विंग कहता हाँ ये तो बंद आ रहा है, मैं क्या करूँ। उन्होंने तो कहा था कि कभी भी कॉल कर सकते हैं, शायद मैंने गलत सुना होगा। उनके कभी भी कॉल करने से क्या मतलब था? क्या कॉलेज टाइम में कभी भी कर सकते हैं या फिर कॉलेज के बाद भी कभी भी कर सकते हैं? हाँ, मैंने ये तो पूछा ही नहीं, क्लियर ही नहीं किया। अब क्या करूँ, क्या मुझे रुकना पड़ेगा? ये तो बहुत बुरा है। मैं मैं जाना चाहता हूँ, माँ पापा को निराश नहीं कर सकता। खैर अभी जाता हूँ पार्टी में, देखता हूँ कोई कमी तो नहीं। विंग हेड चेक करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद विंग सारी पार्टी को देखता है, सब अच्छे से चल रहा था। फिर जो सीनियर्स थे जूनियर्स थे वो भी विंग को बुलाते हैं पार्टी में। उसके बाद जो म्यान मैन थी वो भी आ जाती है और कहती है विंग, और वो आती है। विंग कहता है तुमने आने में लेट कर दिया। म्यान मैन कहती है लेकिन अब मैं आ गई हूँ फाइनली, चलो ना विंग डांस करते हैं। विंग कहता है डांस। म्यान मैन कहती है डांस चलो। तभी वो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है जल्दी चलो। विंग जाता है और उसके बाद विंग डांस करना स्टार्ट करता है। विंग को भी थोड़ी देर तक तो शाय फील होता है। फिर जब विंग डांस में इन्वॉल्व हो जाता है तो विंग भी मज़े से डांस करने लगता है। म्यान मैन और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे। वंशो देख रहा था और वो पी रहा था ड्रिंक अपनी, और इधर वंशु भी, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और डबल स्माइल देते हैं, और उसके दोस्त भी। तभी जो वंशु था वो कहता है टाइम टाइम होने वाला है कुछ ही देर में बम फूटने का। तभी जो वंश होता है वो कहता है हाँ सही कहा गगा, और फिर वो इशारा करता है वेटर को कि जाओ सभी को जो भी स्नैक्स वगैरह और ड्रिंक है वो सर्व करो जाके। तभी सभी जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सारे बच्चों को जो सीनियर जूनियर है सभी को ड्रिंक सर्व करते हैं और खाने के लिए स्नैक्स देते हैं। इधर जो विंग था वो बस ऐसे ही पार्टी वगैरह कर रहा था और घूम रहा था, डांस कर रहा था। तभी अचानक से एक जो वेटर था वो ड्रिंक लेके आता है और कहता है आपके लिए ड्रिंक, आपके लिए भी। जो म्यान मैन थी उसे भी देता है। तभी जो म्यान मैन थी वो भी लेती है और विंग भी। फिर दोनों ऐसे डांस करते करते साइड आते हैं और वो लोग पीने लगते हैं और बातें कर रहे थे। विंग फिर पीता और कहता वाह इस ड्रिंक का टेस्ट कितना अच्छा है ना। तभी म्यान मैन कहती है मुझे तो अजीब लग रहा है। विंग कहता है नहीं अच्छा है, मुझे थोड़ा सा अजीब सा तीखा तीखा लग रहा है लेकिन अच्छा है। तभी म्यान मैन कहती है बट इस टाइप का जूस मैंने पीती बेकार, पता नहीं शायद इस वंशु ने करा होगा ऑर्डर, पिछली बार भी शायद कुछ अजीब सी ड्रिंक मंगवाई थी इसने। तभी विंग कहता है नहीं इस बार तो मैंने चेक किया अच्छे से, सब टेस्टी ड्रिंक है, फ्रूट ड्रिंक्स, लेकिन हाँ इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, शायद ये डिफरेंट आई हो। तभी जो म्यान मैन थी कहती है खैर छोड़ो, ड्रिंक इन्जॉय करते हैं। वो लोग चेस करते हैं और उसके बाद अपनी ड्रिंक को पीते हैं। ड्रिंक फिनिश करने के बाद विंग कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए काम देखने। तभी जो म्यान मैन थी कहती है तुमने अपने सारे काम कर दिए, तुम भी फ्रेशर हो और अभी आए हो, भले तुम प्रेसिडेंट हो लेकिन तुम भी जूनियर हो, तो तुम भी काम ही नहीं करोगे, पार्टी भी इंजॉय करोगे, तो तुम भी इस पार्टी को इंजॉय कर सकते हो, समझ में आया। वैसे भी सारे काम कर दिए हैं तुमने, अरेंजमेंट सारे हो गए और प्रेसिडेंट के सारे काम ऑलमोस्ट तुम कर चुके हो है ना। अब तुम एक स्टूडेंट की तरीके पार्टी इंजॉय करो। विंग कहता हाँ सारे तो मैं कर चुका हूँ, तो क्या मुझे फिर से डांस करना चाहिए।
तभी म्यानमैन कहती क्यों नहीं, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर से जाते हैं डांस फ्लोर पे और डांस करना स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ी देर करते हैं और उन्हें प्यास लगती है। तभी वहीं कहता है हाँ मैं तो थक गया। तभी वो जाता है और कहता है मुझे फिर से पीना है। फिर वो जाता है और ड्रिंक पीता है। फिर उसके बाद वापस आता है और फिर डांस करता है। ऐसे ही सभी लोग डांस कर रहे थे, खा पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। और इधर जो वंशु था अपना फ़ोन निकालता है। उसके बाद वो सीधे एक वीडियो बना के भेज देता है सीधे वांग जी को। इधर सभी लोग अच्छे से खा पी रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लगे पड़े थे एक दूसरे के साथ। विंग भी पूरी तरीके से थक चुका था, पूरा स्वेटी हो गया था, इतना विंग डांस कर रहा था। विंग को इतनी मज़ा आ रही थी, विंग पूरा पागल हो गया था। इधर म्यान मैन भी, और दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। विंग कहता म्यान मैन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तभी म्यान मैन कहती है तुम भी, और दोनों एक दूसरे को हक करे रहते हैं। तभी वहाँ पे बहुत देर तक ऐसे ही सब कुछ होता है और कुछ देर बाद एक आवाज़ आती है, व्हाट्स हैपनिंग हेयर। तभी जो म्यूज़िक था उससे थोड़ी लाउड वॉइस उन्हें आती है। तभी म्यूज़िक ऑफ होता है और जो वंश होता है वंचाओ तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और डेविल स्माइल देते हैं, और उनके साथ वाले भी। तभी जो लोग थे वो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, सभी इधर उधर पड़े थे डांस कर करके और खा पी के और ड्रिंक करके। जो विंग था वो गले लगे हुए था जो म्यान मैन थी उससे। तभी विंग उस वॉइस की तरफ देखता है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा था। विंग देखता है ध्यान से, गौर से। तभी म्यान मैन भी देखती है, दोनों अलग होते एक दूसरे से। वांग जी देख रहा था सारे माहौल को। वांग जी कहता है मुझे अभी के अभी प्रेसिडेंट मेरे केबिन में चाहिए। उसके बाद वांग जी बोल के वहाँ से चला जाता है। वांग जी पूरे ब्लैक रोब में आया था। तभी जो वंश होता है वो डेविल स्माइल देता है और वंचाओ की तरफ देखता है। वंचाओ कहता है वाह का सो नाइस। तभी वंशु कहता है मैंने कहा था। उसके बाद जो विंग था वो अपनी आइज़ को रब करता है और कहता है ये क्या था, ये तो शायद प्रिंसिपल थे ना, ये तो नहीं आने वाले थे, ये आ गए। मैं इनसे परमिशन ले सकता हूँ, मुझे घर जाना है। तभी म्यानमैन कहती है विंग चलने का ट्राई करता है लेकिन विंग गिर जाता है मुँह के बल। तभी जो उसके दोस्त थे वंचाओ के वो हंसने लगते हैं और वंशु भी। तभी विंग खुद को संभालता है। जो म्यानमैन थी वो जाती है लड़खड़ाते हुए और वो विंग के हाथों को पकड़ती है और उसे उठाने का ट्राई करती है। तभी विंग कहता है मैं गिर गया। विंग को चोट लग जाती है, विंग का रोतलू सा फेस हो जाता है। तभी म्यानमैन उठाती है और कहती है आराम से विंग, विंग संभालो खुद को। जो म्यानमैन थी वो भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। म्यानमैन के सर में दर्द होने लगता है, म्यानमैन बैठ जाती है। वहाँ सभी लोग इधर उधर पड़े थे, म्यानमैन सब जगह का नज़ारा देखती है और वो खुद भी गिरने वाली थी। तभी वो विंग का हाथ छोड़ देती है और वो साइड वाले काउच पे गिर जाती है। विंग देखता है और कहता म्यानमैन, और वो खुद को संभालता है और वो टेबल को पकड़ता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए सामने की सीढ़ियों को चढ़ रहा था जहाँ पे वंशु वंचाओ खड़े थे। विंग जा रहा था। तभी जो वंशु वंचाओ थे वो कहते हैं विंग इधर इधर जाओ, और वो पकड़ के विंग को टर्न करते हैं और कहते हैं आराम से जाना, ओके। विंग कहता विंग जा रहा था लड़खड़ाते हुए और वंशु स्माइल करता है और कहता है मैं आता हूँ। उसके बाद वंशु पीछे पीछे जा रहा था विंग के। विंग बस चल रहा था, वो वॉल को पकड़ पकड़ के साइड साइड से जा रहा था। तभी वंशु हाथ पकड़ता है विंग का और कहता है रुको, तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तभी विंग देखता है और एक स्माइल करता है और विंग कहता वे जो वंशु था वो विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है ऑफिस रूम तक। उसे काफ़ी क्लोज करके रखा था। विंग बस जा रहा था और विंग लड़खड़ा रहा था। फिर उसके बाद जो वंशु था वो डोर को नॉक करता है और इधर विंग को वहीं खड़ा कर देता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कम इन। तभी वंशु कहता है अंदर जाओ, और वो डोर को ओपन करता है और धीरे से विंग को पुश करता है अंदर की तरफ। विंग डिसबैलेंस होते हुए अंदर जाता है। वो हल्का सा जैसे कि अंदर भेजते वैसा पुश किया था, गिराने वाला नहीं। फिर वो धीरे से डोर को बंद करता है और स्माइल करता है और कहता है अब तुम कैसे इसी प्रिंसिपल के द्वारा धक्के मार के निकाले जाओगे इस पोजीशन से, तुम देखते जाओ। इसी प्रिंसिपल ने तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया ना, अब यही तुम्हें इस प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटाएगा। इधर विंग अंदर आता है और वो पकड़ लेता वॉल को। तभी वांग जी देखता है और वो खड़ा होता है। वांग जी चल गया था विंग के पास, विंग खड़ा था पकड़ के वॉल को। विंग स्माइल कर रहा था फालतू में। विंग के पूरे हेयर्स बिखर गए थे, विंग का हुलिया भी। वांग जी आता है और विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। विंग देखता है और कहता है सर। वांग जी बस विंग को एक टक देखे जा रहा था और वांग जी स्टिफ था, बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा था विंग को देख के।
बट विंग स्माइल कर रहा था। विंग इधर उधर लुढ़क रहा था। वांग जी विंग को घूर के देखता और कहता है, ये सब क्या है? विंग देखता और कहता, क्या क्या है सर? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ड्रिंक मंगवाने की, वो भी कॉलेज में? आज तक जितनी बार भी फ्रेशर पार्टी हुई है, कभी भी इस कॉलेज में ड्रिंक नहीं आई है। विंग कहता, हाँ ड्रिंक? सर कुछ पिएंगे नहीं तो फिर लोगों के गले सूख जाएंगे ना। तभी वांग जी गुस्से में देखता और कहता है, उसके लिए तुम्हें ड्रिंक मंगवाना ज़रूरी था? तुम कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी तो मंगवा सकते थे। विंग कहता, हाँ मैंने छू के नहीं देखी थी। सॉफ्ट? सर ड्रिंक भी सॉफ्ट होती क्या? वो तो वेट होती है, सॉफ्ट तो नहीं होती है। वांग जी को गुस्सा आ रही थी विंग के बेकार के जवाब सुन के। वांग जी कहता है, तुम ड्रिंक करते हो तो तुम खुद करो, यहाँ सबको आदत क्यों लगा रहे हो? विंग कहता है, मैंने किसको क्या लगाया? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सर ये सब छोड़िए, मुझे बताइए, आप क्या मेरी बात सुनोगे? आपको मैंने फ़ोन किया था, आपका फ़ोन बंद था। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने कहा था हर टाइम पे हम फ़ोन कर सकते हैं, तो फिर आपने फ़ोन बंद क्यों किया? मुझे आपसे कितनी ज़रूरी बात करनी थी। वांग जी कहता है, शट अप, स्टैंड अप हेयर, और वो भी स्टेबल होके खड़े रहो। तभी विंग इधर उधर लुढ़कना बंद करता है और बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। विंग खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो नहीं कर पा रहा था। वांग जी कहता है, मुझसे फालतू बकवास मत करना, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मैं कल दूंगा। तुमने जो किया है ना, ये सही नहीं किया है। मैंने तुम्हें कुछ सोच के यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया था। मुझे लगा तुम काबिल हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, ऊपर से ओमेगा हो, तो तुम हर चीज़ को अल्फ़ा से अच्छे तरीके से बारीकी से समझ सकते हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे ये सब शौक़ हैं। मुझे प्रूफ मिला है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। विंग देखता और कहता है, सर मुझे घर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? और विंग क्यूट सा फेस बनाता है। वांग जी विंग का फेस देखता है। वांग जी घूर रहा था विंग को और कहता है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगे पूरी रात और इसी रूम में, और तुम्हारी ये पनिशमेंट है। कल तुम मुझसे पनिशमेंट लेके अब घर जाओगे। विंग देखता और कहता, हाँ ऐसा नहीं कर सकता अब सर। और विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और तुरंत ही वांग जी के ऊपर वो गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर आपस में फंस जाते हैं और विंग चल नहीं पाता है। और विंग धड़ाम से वांग जी की चेस्ट पर गिरता है, मतलब कि हिट हो जाता है। वांग जी उसे संभालता है। विंग वांग जी के क्लोज था। विंग धीरे से वांग जी के कोट को पकड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर उठता है और देखता है वांग जी के फेस को और कहता है, आप आप मैं आपके ऊपर गिर गया, वो गलती से हो गया। वो पैर मेरे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तभी वांग जी देख रहा था और विंग की बकवास सुन रहा था। वांग जी को धीरे धीरे करके गुस्सा बढ़ रहा था। वांग जी कहता है, तुम बच्चे हो, मुझे नहीं लगा था कि एक बच्चा भी ऐसा कर सकता है। विंग कहता है, मैंने क्या किया? मुझे जाने दीजिए, मेरे पापा माँ मेरी फिक्र कर रहे होंगे क्योंकि मुझे घर जाना है। प्लीज़ ना मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं रुकना यहाँ। वांग जी कहता है, तुम नहीं जा सकते। विंग अचानक से नीचे गिर जाता है और वांग जी देखता रह जाता है। विंग छोड़ देता है वांग जी का कॉलर और वहीं गिर जाता है और वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, सर जाने दो, मुझे जाना अभी। वांग जी अपने पैरों से छुड़ाता है विंग को और कहता है, ये सब क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे जाने दो, मेरे पापा वेट कर रहे होंगे, मुझे डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि बात करना आपसे, तो मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ ना सर। तभी वांग जी दूर करता है और कहता, विंग। और वो थोड़ा सा पोलाइट होता है और उसे पता चल रहा था विंग हद से ज़्यादा ड्रंक हो चुका है और वो समझने की भी हालत में नहीं है वांग जी की बातों को। वांग जी का गुस्सा करना व्यर्थ है। वांग जी खुद को काम डाउन करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ परमिशन घर जाने की। तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर विंग अपना फ़ोन निकालता है और वो कॉल करने का ट्राई करता है। विंग को कुछ भी दिख नहीं रहा था। विंग कहता है, ये स्क्रीन ऑन क्यों नहीं हो रही है? वांग जी विंग के हाथों से फ़ोन ले लेता है और देखता है तो विंग का फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। वांग जी कहता है,
इसकी स्क्रीन ऑफ है, इसका मतलब है इसमें चार्जिंग नहीं है। क्या ऑफ है या चार्जिंग नहीं है? विंग कहता ऑफ है, ऑफ हो गया मेरा फ़ोन। वांग जी कहता अच्छा। फिर वांग जी कहता अपने बाबा का नंबर बताओ। विंग कहता बाबा का नंबर। फिर विंग सोच रहा था। विंग कहता मुझे अपने पापा का नंबर याद नहीं। मेरे पापा का नंबर क्या है? वांग जी देखता और कहता हाँ, लोगों को अपने घर में बाबा का नंबर या मम्मा का याद होता है ना, घर वालों का। विंग कहता मुझे नंबर नहीं याद होते। विंग रोने लगता है। तभी वांग जी सुनता और कहता अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। विंग कहता मुझे मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। तभी अचानक से विंग को वॉमिट आने लगती है। विंग तुरंत ही मुंह पे हाथ रखता है। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग इशारा करता है। तभी वांग जी विंग को उठा लेता है, मतलब कि वो उठाता है विंग को। तभी विंग उठ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को कैरी करता है और सीधे जो ऑफिस का वॉशरूम था वहाँ ले जाता है और विंग को खड़ा करता है। विंग को तुरंत ही करता है आगे। विंग वॉमिट करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग की बैक को रब करता है। विंग वॉमिट करता है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो? विंग बहुत सारी वॉमिट करता है और उसकी हालत ख़राब, और विंग गिरने वाला था। वांग जी पकड़ लेता है। विंग कहता है हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा पेट। विंग के टमी में दर्द होने लगता है। तभी वांग जी कहता है तुमने फर्स्ट टाइम पी है क्या? विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पिया मैंने? मुझे घर जाना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और घूम भी रहा है, ये ज़मीन भी हिल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिख भी नहीं रहा कुछ। विंग फिर अपनी आइज़ को रब करता है और वांग जी को देखने का ट्राई करता है। तभी विंग को और ज़्यादा नशा हो गया था। विंग देखता है कहता हाँ, 3-3 सर। फिर विंग तुरंत ही वांग जी को पुश करता है। वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही खड़ा होता है और वो ग्रीट करता है, बो डाउन करता है और कहता सर ग्रीट कर रहा हूँ, सर सॉरी। और विंग 3 बार ग्रीट करता है। तभी वांग जी देख रहा था कि विंग कहाँ कर रहा है, एक तरफ वॉल की तरफ, फिर उसने डोर की तरफ किया, फिर वांग जी की तरफ। विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, आप 3 थे ना, मैंने आप लोग को ग्रीट नहीं किया, वैसे आप तीनों क्यों आए हो? एक सर काफ़ी थे मेरे लिए, क्या आप मुझे डांटने आए हो? वांग जी अपने सिर पे हाथ रखता और कहता है क्या कोई इतना बकवास हो सकता पीने के बाद? वांग जी को इरिटेटिंग लग रहा था विंग। फिर वांग जी विंग को पकड़ता है टाइटली और अपने पास करता है और कहता है सुनो मेरी बात ध्यान से। विंग देखता है घबरा के और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है तुमने ड्रिंक की है, समझ में आया? तुम्हें नशा हो गया है, इसीलिए तुम्हें इतना सब कुछ हो रहा है। मैं कोई 2-3 नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हूँ, समझ में आया? विंग देखता है और कहता हाँ। फिर विंग आसपास हाथ मारता है और कोई भी नहीं था। विंग अपनी आइज़ को रब करता है और कहता है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे उल्टी आ रही है। फिर से विंग टर्न होता है वांग जी को पुश करके और विंग फिर से वॉमिट करता है। वांग जी हेड चेक करता है और फिर से विंग की बैक को रब करता है। विंग को अजीब सा फील होता है। विंग को चक्कर आ रहे थे। विंग गिरने वाला था तभी वांग जी पकड़ लेता है। विंग टाइट करके वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है और कहता है मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे। और विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को उसके फेस पे टच करता है और कहता विंग। विंग बेहोश था। वांग जी समझ नहीं पाता और कहता विंग। वो विंग के फेस पे पानी डालता है वहीं से, लेकिन विंग उठता नहीं है। तभी वांग जी विंग को कैरी करता है और अंदर काउच पे लाके लिटा देता है विंग को। वांग जी उसके फेस पे टैप करता है। तभी विंग इधर उधर फेस करता है। वांग जी विंग को फेस पे टैप करता है और उसे थोड़ा सा शेक करता है। हालांकि उसे टच नहीं करना था किसी ओमेगा को ऐसे, लेकिन उसे करना पड़ रहा था, उसे पसंद नहीं था और वो भी बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी को किसी को टच करना ऐसे पसंद नहीं था, खासकर ओमेगा के इर्द गिर्द रहना बिल्कुल भी नहीं। विंग बस सो रहा था। वांग जी विंग को शेक करता और कहता है हे विभूषण उठो, उठो, मुझे बताओ तुम्हारे बाबा का नंबर क्या है, तुम्हारा फ़ोन। फिर वांग जी उसे उठाता है और चार्जर ढूंढता है, लेकिन उस फ़ोन का चार्जर नहीं था उसके पास। वांग जी कहता है इसके पापा का नंबर निकलवाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे किसी को बुलाना होगा, ऑफिस रूम खुलवाना होगा, उसके बाद फ़ाइल ढूंढवानी होगी, तब कहीं जाके इसकी इन्फॉर्मेशन में इसके बाबा का नंबर मिलेगा, देन फिर मैं कॉल कर पाऊँगा। हद हो गई, क्या करूँ? क्या इसके दोस्त के पास में से किसी के पास होगा, या फिर मैं वेट करूँ मॉर्निंग का? वांग जी विंग को देखता एक नज़र। विंग बस ऐसे ही स्माइल कर रहा था और अपने हाथों को फेंक रहा था ऐसे इधर उधर।
वांग जी धीरे से जाता है और विंग के हाथों को पकड़ के वहाँ रख रहा था उसके टमी के ऊपर। तब भी विंग टाइट करके वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और उसे गिरा लेता है अपने ऊपर। वांग जी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है लेकिन विंग को टच नहीं करता है। वांग जी दूर ही रहता है, पकड़ लेता है जो काउच था उसका साइड। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता, मम्मा मम्मा मेरे पास ही रहो, सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है मेरी। तभी जो वांग जी था धीरे से दूर होता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़े हुए था। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग ने टाइट करके पकड़ा था और कहीं ना कहीं विंग के नेल्स वांग जी को चुभ रहे थे। वांग जी विंग के हाथों से अपने हाथों को छुड़ा रहा था ज़बरदस्ती, बट विंग छोड़ नहीं रहा था। वांग जी हेड चेक करता और कहता, हद है। उसके बाद वांग जी साइड में ही बैठ जाता काउच पे और वो विंग के जो ग्रिप थी लूज़ होने का वेट करता। विंग ने बहुत टाइट करके दोनों हाथों से वांग जी के एक हाथ को पकड़ा था। वांग जी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, ये ओमेगा कितना अजीब है। उसके बाद वांग जी विंग के फेस को देख रहा था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था और वांग जी विंग के लिप्स को देखता है। उसके बाद वांग जी अपने जो एक हाथ फ्री था उससे अपनी पॉकेट से हैंकी निकालता है और उसके बाद विंग के लिप्स को क्लीन करता है। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और उसे अच्छे से साफ़ करता है क्योंकि पानी उसने मारा था तो विंग का फेस गीला था। फिर वांग जी उस हैंकी को रख लेता अपने पॉकेट में। उसके बाद वांग जी विंग के फेस को देख रहा था एक टक बहुत ही करीब से। वांग जी इतना क्लोज किसी भी ओमेगा के नहीं गया था। वांग जी विंग के फेस को देखे जा रहा था एक टक क्योंकि और कोई काम तो था नहीं वांग जी के पास। वांग जी विंग की आइज़ को देख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी। विंग बस ऐसे ही लेटा हुआ था और एक ब्यूटी लग रहा था, स्लीपिंग ब्यूटी। फिर वांग जी विंग के लिप्स को देखता है जो कि बहुत ही क्यूट से खूबसूरत से रेड कलर के थे, बिल्कुल फ्लफ़ी। वांग जी ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था विंग की। वांग जी विंग की नोज़ को देखता है जो कि क्यूट सी बनी जैसी थी। वांग जी विंग की हर चीज़ को डीप में नोटिस कर रहा था। वांग जी विंग के हेयर्स को देखता है, फिर धीरे से अपनी एक फिंगर ले जाता है और धीरे से विंग के जो फेस से हेयर्स थे उन्हें साइड करता है और तुरंत ही हाथ दूर करता है और मन में सोचता है ये वो क्या कर रहा है, उसे ऐसे टच नहीं करना चाहिए विंग को, वैसे भी वो सो रहा है और रिस्की होता है टीचरों का स्टूडेंट के इर्द गिर्द इस हाल में रहना। कहीं अगर इल्ज़ाम लग गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा रेपुटेशन के लिए। वांग जी देख रहा था। उसके बाद थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है लेकिन विंग ने टाइट पकड़ा था। विंग वांग जी के हाथों को अपने जो फेस था उसी की तरफ रख लेता है और उसी पर अपना फेस टर्न करता है और एक करवट को होता है वांग जी का हाथ दबा देता है। वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी अपने हाथों को खींचने का ट्राई करता है लेकिन विंग टाइट पकड़ के उसे हक कर लेता है वांग जी के हाथों को और टर्न हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है टाइट करके। वांग जी देख रहा था। विंग बहुत देर तक पकड़े रहता है और वांग जी आगे ही था। वांग जी बिल्कुल साइड में बैठा था, विंग की स्किन से टच ना हो ऐसे। तभी वांग जी बहुत देर बैठा रहता है और मन में सोचता काश इसका फ़ोन ऑन होता तो मैं इसके पापा को बुला देता। फिर वांग जी मन में सोचता अगर मैंने इसके पापा को बुलाया और उन्होंने ऐसे देखा तो शायद इसे पनिशमेंट मिले। क्या इसके बाबा को बताना चाहिए मुझे या नहीं? बट इसके बाबा को पता चलना चाहिए कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। इसके होश में आने का वेट करूँगा मैं और मॉर्निंग में इसे बताऊँगा कि इसने क्या किया है। इधर जो वंशु था जाता है और वंशु को बताता है कि अब तो उसकी अच्छे से क्लास लगेगी क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आवाज़ से ही लग रहा था, मैंने बाहर कुछ बातें सुनी हैं उसकी और वो बहुत ही ज़्यादा लाउड चिल्ला रहा था विंग के ऊपर और विंग बकवास कर रहा था और वो ये सब बताता है और इन्जॉय करते वहाँ पे सारे लोग लुढ़क चुके थे दारू पी के। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है किसी को ड्रिंक कराने से, वो लोग मस्त अपना एंजॉय करते, डांस करते, खाते पीते हैं। इधर जो विंग था वो ऐसे सो रहा था। वांग जी को भी नींद आने लगती है और वांग जी कितनी देर ही बैठेगा। वांग जी ऐसे बैठे बैठे आंखें बंद कर लेता है। वांग जी स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल अपने पे स्टेबल और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था और विंग धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है तो वो अंगड़ाई लेता है और देखता है विंग का सर दर्द होता है। विंग सामने पर्सन को देखता है किसी और विंग आइज़ ब्लिंक करता है और वो उस पर्सन सामने बैठा हुआ था। विंग को उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि सामने की तरफ था लेकिन साइड से विंग उसे देख पा रहा था। विंग देखता है कि उसका विंग हाथ देखता है तो बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ था वो पर्सन एक साइड को। विंग तुरंत ही हाथ छोड़ता है तभी अचानक से वांग जी की आंखें खुल जाती हैं
और वांग जी देखता है विंग की तरफ। वांग जी बैठे बैठे सो गया था और वांग जी एक तरफ से झुका हुआ था, तो वांग जी सारा जो बैलेंस था अपने एल्बो पे किए हुए था। वांग जी सीधा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, दुखता है एक एंगल में रख के हाथ उसका। वांग जी विंग को देखता है घूर के और विंग घबरा जाता है। विंग एक तो सर दर्द में उठा, दूसरा वांग जी को देख लिया सुबह सुबह। विंग चेक करता है तो ये ऑफिस रूम था। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और विंग घबरा जाता है। विंग कहता सर सर आप। तभी वांग जी धीरे से उठता है और अपने हाथों को झटका देता है 2-3 बार, और वो अपने हाथों को थोड़ा सा अच्छे से स्टेबल करता है, मूव करता है और विंग को घूरता है और कहता है यस मैं। उसके बाद वांग जी जाता है और अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। विंग कहता है सर वो मैं। तभी वांग जी कहता है यहाँ आके खड़े हो। विंग धीरे से उठता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था, विंग गिर जाता है। वांग जी देखता है, एकदम से वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन रुक जाता है। विंग फिर खुद को संभालता है और खड़ा होता है। विंग आता है आगे और विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है कल तुमने क्या किया है, तुम्हें आइडिया भी है? विंग कहता है मैंने क्या किया है सर? फिर विंग टाइम देखता है। विंग कहता बाबा बाबा गुस्सा करेंगे, बट मैंने बता दिया था, खैर इतना नहीं करेंगे। तभी वांग जी कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ। विंग फिर वांग जी की तरफ ध्यान देता है और कहता है यस सर क्या हुआ? वांग जी कहता है तुमने कल पूरी पार्टी में ड्रिंक रखवाई। आज तक कभी भी पिछले प्रेसिडेंट ने कभी भी पार्टी में ड्रिंक नहीं रखवाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ अल्कोहल रखवाओगे? विंग कहता हाँ मैंने नहीं तो सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वांग जी कहता झूठ बोले हो, मैंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए अच्छे से, तुम्हारी वीडियो पे मुझे दिखी है, तुम आराम से एंजॉय कर रहे हो ड्रिंक को। विंग कहता ये कोई प्रूफ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, सच में, ट्रस्ट में, मैं ड्रिंक नहीं करता, मुझे तो पता भी नहीं है, वो तो सब लिस्ट में पहले से लिखा था, मैंने बस ऑर्डर दिया, मैंने नहीं मंगवाई। वांग जी कहता है ड्रामा बंद करो, अपना झूठ छुपा रहे हो, ये ओमेगा वाली ट्रिक मुझ पर काम नहीं आएगी। विंग तुम्हें मैंने क्या समझाता, तुम क्या निकले? सोचो अगर तुम्हारे बाबा को ये बता दूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विंग डर जाता है। विंग कहता नहीं प्लीज़ सर, और विंग झुक के माफ़ी मांगने लगता और कहता सर प्लीज़ बाबा को नहीं, बाबा को मत बताना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया जानबूझ के, मुझे नहीं पता, ड्रिंक नहीं ऑर्डर किए मैंने, सच कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी बिल्स दिखा सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है वो तो मैं देखूँगा ही, तो ये ड्रिंक कहाँ से आई, क्या तुम जान सकते हो? तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे ड्रिंक कहाँ से आई। विंग कहता मुझे नहीं पता सर, मैंने सिर्फ खाने का और नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग फिर से झुकता और कहता मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे पता लगाने का मौका दीजिए कि कैसे हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता सर, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं दोबारा से याद रखूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कर भी नहीं सकता, मैं ड्रिंक नहीं पीता और ना पसंद है, कोई पिए तो भी मुझे वो इंसान ही नहीं पसंद है, तो मैं खुद कैसे पी सकता हूँ सर। वांग जी सुनता है और वो खड़ा हो जाता है। विंग रोने लगता है बहुत बुरी तरीके से और विंग कहता है बाबा को मत बताना, उन्हें पता चलेगा तो बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहता मेरे बाबा को बुरा लगे। अगर मैंने सच में किया होता सर तो मैं एक्सेप्ट करता कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पता है जो गलती मैंने की नहीं, अगर उसकी सज़ा मिलेगी या उसके बारे में बाबा को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। सर एक बार मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी वांग जी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने नहीं मंगवाई? विंग कहता है नहीं मैंने नहीं मंगवाई, आपने मुझे सिलेक्ट किया, आपने कहा था ना कि मैं अच्छा हूँ तो मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैंने नहीं किया। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ता है और उसे काम डाउन करता है और कहता है शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ क्या हुआ है, ये ड्रिंक कैसे आई है, रोना बंद करो, मुझे लगा ये तुमने किया है और तुम यहाँ मज़े से ड्रिंक सर्व करवा रहे हो सभी को, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और तुम फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हो और ऐसा हो रहा है। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं सर, मेरी बातों का यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोलता, आपसे तो बिल्कुल नहीं, आपने तो खुद मुझे प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, आप भी सोचिए
कि अगर ऐसा होता कि आप बोल रहे हो मैंने किया है, तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले नाम देता ना, और फिर अपनी मनमानी करता। मुझे तो बनना भी नहीं था, मुझे नहीं चाहिए। आप चाहो तो मैं इस पोजीशन से हट जाऊंगा सर। सच में मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वांग जी विंग को कंसोल करता है और कहता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, अपनी हालत ठीक करो। तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, एक दिन का रेस्ट लो। विंग देखता है, विंग कहता है आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। और विंग नजरें नहीं मिला पा रहा था। वांग जी विंग के ऐसे सैड से फेस को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जो पर्सन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग था, लाइक विंग को देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसा ओमेगा उसने नहीं देखा था जो इतना ब्रेव हो। वो आज सर झुका के खड़ा है। ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता है और कहता है देखो ऐसे सैड मत हो, ठीक है, हो गया होगा गलती से, मैं पता लगाता हूँ, ठीक है। विंग देखता है और कहता है जी 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 सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया ना, मुझे नहीं पता। वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है नहीं। और वांग जी देखे जा रहा था विंग के फेस को। विंग का फेस बिल्कुल मासूम इनोसेंट सा था। वांग जी विंग के फेस में एकदम से खो गया था। तब अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी देखता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, और वो छोड़ देता है विंग को और साइड जाता है और कहता है हेलो। फिर वो कहता है जी मैं आपसे आके बात करता हूँ। फिर वांग जी कॉल को कट करता है। विंग रो रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता अच्छा सुनो, शांत हो जाओ। विंग देखता और तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ करता है। वांग जी कहता है तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना आगे से कि कॉलेज में ड्रिंक नहीं आनी चाहिए, वरना सब मेरे डिसीज़न पे शक करेंगे कि मैंने कैसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाया है। विंग कहता जी सर। वांग जी कहता हालांकि मैंने नहीं बनाया, तुम्हारे जानने वालों ने तुम्हें वोट के थ्रू बनाया है, लेकिन तब भी मैंने प्रेसिडेंट चेंज करने की बात ही की है ना, तो इसीलिए मुझ पर भी उंगलियां उठेंगी। विंग देखता और कहता जी जी सर, सच समझ रहा हूँ। वांग जी कहता दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कॉलेज में ये सब कुछ, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। विंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं करूँगा दोबारा से। वांग जी कहता जाओ यहाँ से। विंग जाता है। अचानक से वो टकरा जाता है, जैसे वो टर्न होता है वो एक पिलर से टकरा जाता है। तभी विंग के शोल्डर पे लगती है और विंग चिल्लाता है और अपने शोल्डर को रब करता है। वांग जी जाता है तुरंत ही और कहता है तुम ठीक हो, और वो विंग के शोल्डर को दिखता है, मतलब ऊपर ही से। तभी विंग कहता मैं ठीक हूँ, और विंग अपने शोल्डर को रब करता है और कहता माफ़ करिए। और विंग जल्दबाजी में वहाँ से निकलता है और वो डोर को ओपन करता है, बाहर निकलता है और विंग अपने शोल्डर को रब कर रहा था। विंग कहता मेरी पूरी बेइज्जती हो गई सर के सामने। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितना ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, क्योंकि ड्रिंक करने वाले तो बुरे होते हैं। उनकी नज़रों में गिर गया मैं, कितना ज़्यादा बुरा था। मैं नहीं आऊँगा आपसे पार्टी में किसी भी। बाबा और माँ सही कहते हैं, मैं इन सब पार्टी के लायक बना ही नहीं हूँ। और विंग रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी फिर आके बैठता है और वो फुटेज को निकलवाता है, लेकिन उसे पता चलता है जहाँ पे पार्टी साइड का एरिया था वहाँ की फुटेज बंद थी। वांग जी गुस्से में आता और तुरंत ही अपने एक असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है जाओ जाके चेक करो पार्टी साइड के एरिया के कैमरास बंद क्यों हैं, और जिसने बंद किए हैं उसे मेरे सामने लाओ। तभी वो कहता है जी सर। उसके बाद जाता है और उसके बाद पता करवाता है। तब पता चलता है कि कैमरे में कुछ फॉल्ट हो गया है, इसीलिए वो बंद है। वांग जी कहता है अभी कभी कैमरे ठीक कराओ। फिर वांग जी के पास कोई भी प्रूफ नहीं कि वो कैसे पता लगा है कि ड्रिंक कैसे आई है। वांग जी मन में सोचता है इससे आगे प्रॉब्लम हुई तो विंग पे बात आ सकती है, मैं पता करूँगा क्या हुआ है। फिर वांग जी उठता है और उसके बाद वो अच्छे से थोड़ा सा खुद को ठीक करता है और वो सीधे जाता है पार्टी एरिया की साइड। विंग तो जा चुका था। इधर वंशु वंचाओ वहीं बैठ के अभी भी कुछ खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जो वांग जी वो आ रहा है। तुरंत ही वो लोग सब कुछ हटाते हैं, वहाँ से साइड करते हैं और वहीं पे सोने का एक्ट करते हैं। तभी वांग जी आता है और कहता है एवरीवन वेक अप। तभी सभी उठते हैं और वंचाओ वंशु सभी एक्टिंग करते हुए उठते हैं।
तभी वांग जी कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने क्या कल कुछ ऐसी ड्रिंक पी थी जो कि तुम लोग के लिए सूटेबल नहीं थी? सभी उठते हैं, उसमें से काफ़ी लोग को नशा हो गया था बुरी तरीके से और कुछ की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वांग जी कहता है, सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मैंने डॉक्टर्स बुलवाए, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, पहले डॉक्टर्स चेक करेंगे, आप लोग ठीक होंगे तो ही जाना। वांग जी को फिक्र थी सारे बच्चों की प्लस विंग की कि अगर किसी के भी घर वाले आ गए कंप्लेन करने तो विंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और कॉलेज के लिए भी, खुद उसके लिए भी। वांग जी कहता है, सुना ना? सभी कहते हैं जी सर, और वांग जी से सब डरते थे। तभी वंशु कहता है, सर पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, हमें हमें ड्रिंक पिलाई गई है। वंशु को देखता है वांग जी और कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम लोग अपना ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद मैं बाद में मिलूँगा सबसे। उसके बाद वांग जी वहाँ से चले जाता है और वहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट कराता है जो कॉलेज के ही थे। उसके बाद सारे डॉक्टर्स चेक करते हैं, वहाँ पे जितने भी पूरे स्टूडेंट थे, 2-4 डॉक्टर थे, वो सभी चेक करते हैं और फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट को अच्छे से चेक करने के बाद फिर सबको मेडिसिन वगैरह देते हैं, थोड़ी देर वहीं रखते हैं, जो कि ज़्यादा बीमार थे उनको वहीं रखते हैं। और इधर वांग जी जाता है सीधे अपने घर वहाँ से, और कहा था कि कुछ भी हो तो मुझे कॉल करे। फिर वांग जी जाता है, फ्रेश होता है। इधर वांग जी वापस से आता है, तभी उसके जो बाबा थे वो कहते हैं, वांग जी रुको, मैं तुमसे कब से बात करना चाह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अभी आए हो और अभी जा रहे हो? वांग जी कहता है, टाइम हो गया बाबा, मुझे कॉलेज जाना है, मैं बस फ्रेश होने आया था। तभी वो कहते हैं, अच्छा तो तुम फिर से जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं क्या बताऊँ, कुछ अर्जेंट था इसीलिए जाना पड़ा, बट अभी फिर से अर्जेंट है इसीलिए फिर से जा रहा हूँ, मैं आपसे फ्री होकर बात करता हूँ। तभी जो वांग जी के बाबा थे वो कहते हैं, देखता हूँ तुम्हारे पास आखिर कब टाइम होगा और कब तुम मुझसे फ्रीली बैठ के बातें करोगे। वांग जी कहता है, माफ़ करिएगा बाबा, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और लैंड को रैन कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर वांग जी जाता है, कार में बैठता है और वापस से कॉलेज के लिए निकलता है, क्योंकि वो एक तो सो नहीं पाया पूरी रात, ऊपर से उसे टाइम से पहुंचना भी था। इधर विंग जाता है और वो जाके रेस्ट करता है। विंग खुद को ठीक करते हुए जाता है ताकि पता नहीं चले उसके घर में उसकी मम्मा और बाबा को कि उसने ड्रिंक की है। विंग जाता है, तभी उसकी माँ कहती है, विंग आ गए तुम? विंग कहता है, मैं आ गई माँ, मुझे नींद आई है, मैं बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था ना तो थक गया हूँ। तभी कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। विंग कहता है, मुझे सोना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, आपसे बाद में मिलूँगा। तभी वो कहती है, विंग बेटा तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? तभी विंग कहता है, नहीं। तभी विंग के बाबा आते और कहते, विंग बच्चा आ गए? विंग कहता, बाबा अभी जा रहा हूँ, आके मिलूँगा। तभी कहते, ठीक है जाओ। फिर विंग अपने रूम में जाता है और वो बच जाता है। विंग बैग रखता है और तुरंत ही पहले तो शावर लेने जाता है। विंग अच्छे से शावर लेता है, रूटीन कंप्लीट करता है। उसके बाद विंग आता है, कपड़े चेंज करके विंग वहीं बेड पे गिर जाता है और विंग सो जाता है। विंग को नींद आई थी। इधर जो विंग की माँ थी वो कहती है, सब ठीक था, हमारा बच्चा सही सलामत आ गया। तभी जो वी चांग से थे वो कहते हैं, मैंने कहा था कुछ भी नहीं होगा, हमें थोड़ा सा बच्चों को छूट देनी चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। सैरन कहती है, सही कहा आपने। उसके बाद वही चांग से रेडी होते हैं और अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। इधर विंग सो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पे वांग जी के पास स्टूडेंट आते कुछ और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वांग जी कहता है, देखिए ये सब बाय मिस्टेक हुआ है, मैं पता लगा रहा हूँ कि ड्रिंक कहाँ से आई। मैंने प्रेसिडेंट से पूछा है, उसने ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। तभी वो कहते हैं, जी जी सर, लेकिन हम कैसे जाएंगे, हम ठीक नहीं हैं। तभी वांग जी कहता है, थोड़ा रुक जाओ, मैंने मेडिसिन का अरेंजमेंट किया है, थोड़ा आराम करो उसके बाद जाना। वांग जी के डर से वो लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते और बात भी समझते। वांग जी सभी को समझा बुझा देता है और उसके बाद सभी को भेज देता है और कहता है, एक दिन का रेस्ट लो और फिर आना नेक्स्ट डे से अपना कॉलेज। तभी वो लोग चले जाते हैं वांग जी की बात मान के। थोड़ी देर रेस्ट करके वांग जी थोड़ा सा रिलैक्स होता है। उसके बाद वो विंग की टेंशन करता है और वो फिर अपने काम करता है। ऐसे करके आज का दिन निकल जाता है और सभी लोग अपने घर पे थे। इधर जो वंशु और वनचो थे वो भी घर जाते हैं। जो वन रूहान था वो बैठा हुआ था गुस्से में और वो बात कर रहा था फ़ोन पे। तभी दोनों जाते और अंदर ही जा रहे थे, तभी वन रूहान कहता है, आ गए अय्याशी करके। तभी दोनों रुक जाते हैं और देखते हैं। वन रूहान कहते हैं, तुम दोनों की वजह से ये हाल है, तुम दोनों की वजह से जॉब चली गई मेरी। अगर तुम लोग अपनी हद में रहते तो वो ओमेगा मुझ तक नहीं पहुंच पाता
और ये सब कुछ नहीं होता। तभी दोनों सर नीचे करते और कहते बाबा आप परेशान मत होइए, हम सब ठीक कर देंगे। तभी वो कहते निकल जाओ यहाँ से, तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे, तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, यकीन नहीं होता है, लेकिन हाँ कांड तो तुम दोनों के वैसे ही हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी दोनों चले जाते हैं वहाँ से और वन रूहान मन में कहते हैं उस ओमेगा की वजह से मेरी जॉब चली गई और अभी के लिए मुझे कहीं मिल भी नहीं रही है, क्या करूँ। और वो बैठ जाता है परेशान होके। तभी वन रूहान और वंशु जाके देखते हैं कि उसके बाबा परेशान हैं। तभी वंशु कहता है ये सब कुछ उस विभूषण की वजह से हो रहा है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी वंशु कहता है मैं भी उसे सबक सिखा के रहूँगा, उसने मुझे उस दिन पुश किया था, सब लोग हंस रहे थे, उससे मैं बदला ले के रहूँगा। तभी वंशु कहता है उसने बाबा की जॉब छुड़वा दी, मेरी प्रेसिडेंट की पोजीशन खुद लेके बैठा है, उसे भुगतना होगा ये सब कुछ। तभी दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं विंग को जो कि अपना आराम से उठता है अंगड़ाई लेते हुए, उसके बाद उठ के थोड़ा सा फ्रेश होता है, नीचे आता है, फिर अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है ओह उठ गए राजकुमार, आइए बैठिए आपको खाना दे दूँ। तभी विंग कहता फिर विंग खाना खाता है, अपना लंच टाइम में उठा था वो। फिर विंग की माँ कहती है कैसे हो, कैसा गया सब। विंग बताता है, विंग कहता है सब अच्छा गया। विंग सही सही कुछ भी नहीं बताता है। तभी वो कहती है ठीक है तुमने इन्जॉय किया। विंग कहता है बहुत इन्जॉय किया। तभी वो कहती है रात भर क्या डांस ही कर रहे थे। विंग कहता है नहीं सो गए थे। तभी वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है सो गए थे बेटा, तुम सही जगह पे थे ना, वहाँ तो अल्फ़ा भी होंगे ना, क्योंकि तुम तो कॉलेज में हो, कोई स्कूल में तो हो नहीं जो अलग अलग एजुकेशन हो। विंग कहता अल्फ़ा थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ माँ, मैं सेफ जगह पे था। फिर विंग याद करता है विंग तो वांग जी के पास था पूरा टाइम, अपने प्रिंसिपल के पास। तभी विंग कहता मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ माँ, आप परेशान मत होइए। तभी वो कहती ठीक है। उसके बाद विंग खाना खा लेता है और वो कहती है आज नहीं जाना था ना। विंग कहते नहीं अब मुझे कल जाना है। तभी विंग की माँ कहती है ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग कॉलेज जाता है और सबसे पहले वो जाता है अपने सर के पास। विंग जाके डोर को नॉक करता है। वांग जी बैठा हुआ था, लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। तभी वांग जी बोलता है कम इन। विंग डोर ओपन करता है और विंग अंदर आता है। वांग जी देखता है और कहता है बोलो। विंग कहता है सर मैं आपसे बात करने आया हूँ। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है आई एम सॉरी सर। वांग जी कहता है सुन चुका हूँ इसके अलावा। विंग कहता है सर मैं पता लगाऊंगा क्या हुआ था। वांग जी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कोशिश की थी, पता नहीं लग पाया, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तभी विंग कहता है सर वो कैमरे लगे वहाँ, उसे चेक किया जा सकता है। वांग जी देखता और कहता है तुमने मुझे स्टूपिड समझा। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता तो फिर क्या तुम्हें लगता है मैंने चेक नहीं किया होगा, अभी तक बैठा हूँगा कि तुम आओ मुझे बताओ फिर मैं करूँ। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं सर। तभी वांग जी कहता फिर कैसा है। विंग कहता वो मैं तो बता रहा था। और विंग नर्वस हो जाता है। वांग जी कहता मैं चेक कर चुका हूँ। वांग जी थोड़ा पोलाइट होता है और कहता है वो कैमरा ख़राब है इसीलिए पता नहीं लग पाया है, वरना आराम से पता चल जाता। विंग कहता ओह हाँ ओके सर मैं समझ गया, मैं चलता हूँ, गुड मॉर्निंग सर। तभी वांग जी कहता गुड मॉर्निंग, अपना काम करो जाके ठीक है, और स्टडी भी। विंग कहता विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग के लिए वरिड होता है। वो सोचता है कि विंग को सच में जेन्युइनली बुरा लगा है और उसने फालतू में ही थोड़ा गुस्सा कर दिया। फिर वांग जी इस बात को इग्नोर करता है और वो कुछ फाइल्स चेक करता है। इधर विंग जाता है अपनी क्लास में, जो मियान मैन थी वो भी आई थी। तभी मियान मैन देखती विंग को और कहती है विंग तुम आ गए। तभी विंग कहता तभी मियान मैन बताती है जो कुछ भी हुआ था। मियान मैन ज़्यादा नशे में नहीं थी, मियान मैन थोड़ा बहुत ड्रिंक करती थी इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं चढ़ती थी और उससे ज़्यादा पी भी नहीं थी। मियान मैन कहती है उस दिन बहुत बड़ा ब्लेंडर होते होते बच गया, अगर सर सब कुछ संभालते नहीं। कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हो गए थे, अगर उनके घर में पता चलता कि यहाँ ड्रिंक चली थी तो कॉलेज पे बात आती और कॉलेज पे आती तो तुम पे आती। तभी विंग डर जाता और कहता फिर। तभी जो मियान मैन थी कहती है सर ने समझा लिया सब कुछ और उन्हें भेज दिया ट्रीटमेंट करा के। तभी विंग रिलैक्स होता और कहता वो बहुत अच्छे और मैं बस माफ़ी मांगने गया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है मियान मैन,
मैंने सच में नहीं करवाया ये सब कुछ। तभी म्यानमैन कहती है मुझे शक है एक इंसान पे। तभी विंग कहता कौन? म्यानमैन कहती पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन ड्रिंक छुप के पी गई थी और ये वंशु और उसके दोस्तों ने किया था। वो प्रेसिडेंट था इसीलिए उसने ड्रिंक मंगवाई थी। कुछ लोग पी रहे थे सीनियर्स, लेकिन इस बार सबको क्यों दिया ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी विंग भी समझ नहीं पाता है और विंग शांत होता है। तभी जो म्यानमैन थी कहती है छोड़ो, इन्हीं लोगों ने ही किया होगा और अपना इल्ज़ाम तुम पे डाल दिया। फिर जो विंग था वो कहता एक सेकेंड, मुझ पे डाल दिया? इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के मुझे फंसाया जिससे कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। तभी म्यानमैन कहती है यस राइट, तुम इस समय प्रेसिडेंट हो और वो पोजीशन उसकी थी। शायद ये रिवेंज लेने का तरीका हो ताकि तुम्हारा नाम डूब जाए और तुम्हें इस पोजीशन से हटा दिया जाए, या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, सब तुम्हें ब्लेम करें। विंग सुन रहा था। विंग कहता हो सकता है। तभी मैं सोचूं वो इतने अच्छे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते। 2-3 दिन से मुझसे अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तभी म्यानमैन कहती है हो सकता है। तभी वन चौ स्माइल करते हुए अंदर आता है और विंग को देखता है। विंग वन चौ को देखता है और सीरियस होता है। विंग कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे डाउट है, इनसे बच के रहना होगा। तभी म्यानमैन कहती है बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, लगा कि सुधर गए लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुत्ते की पूंछ है, सीधी कहाँ होगी। विंग देखता और कहता सही कहा। म्यानमैन कहती विंग तुम परेशान मत हो। विंग कहता नहीं हो रहा हूँ, वैसे भी सर ने बचा लिया है। म्यानमैन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा वरना बहुत डांट पड़ती। उन्होंने घर पे भी कुछ भी नहीं बताया मेरे बाबा को, माँ को। तभी वो कहती है खैर छोड़ो, ये सब छोड़ो विंग, तुम अपना ध्यान दो और स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। विंग कहता फिर विंग अपना पढ़ाई करता है और ऐसे करके उसका डे जाता है। विंग शाम तक कुछ कंप्लेन लिखता है जो कि प्रॉब्लम थी और उसके बाद विंग उसे सबमिट करता है और ऐसे ही चल रहा था उसका डे। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, विंग के पास कोई भी कंप्लेन नहीं आती है। फिर विंग सोचता है शायद प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो गई है। इधर जो विंग था उसे एक दिन वांग जी बुलाता है। तभी विंग जाता है वांग जी के पास। वांग जी के पास जाने के बाद विंग डोर नॉक करता है और कहता है सब मैं कम इन। वांग जी कहता है कम इन। तभी विंग अंदर जाता है और कहता है जी सर। वांग जी कहता है तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है सॉरी सर, मैं समझा नहीं। तभी वांग जी विंग के सामने कुछ लेटर्स फेंकता है और कहता है ये सब देखो और मुझे बताओ। विंग देखता है उठा के, तभी उनमें कंप्लेन थी विंग के खिलाफ़। विंग धीरे धीरे करके सभी को रीड करता है। विंग कहता है ये सब क्या है सर? तभी जो वांग जी था वो खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन डायरेक्ट मेरे पास आई है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तुम इस पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हो। वही वोशन विंग देखता है और कहता ऐसा नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता तुम इस लायक ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। विंग कहता बिल्कुल नहीं सर, आप चाहो तो मुझे हटा दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आ रही और मैं किसी के साथ मिसबिहेव कर ही नहीं सकता। तभी वांग जी कहता तुम ही अच्छे हो, बाकी सब बुरे, है ना। विंग कहता आपको यकीन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन ये सब गलत है। ये कौन है, मुझे उनसे मिलना है। वांग जी कहता है नाम लिखे, जाओ जाके मिलो और मुझे जानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम या फिर ये लोग। विंग कहता मैं जाता हूँ और पूछता हूँ सबसे। तभी वांग जी कहता फिर उसके बाद विंग तुरंत ही जाता है और वो बात करता है, क्योंकि क्लास नंबर मतलब कि क्लास नंबर, रोल नंबर और कौन स्टूडेंट है, नाम सब कुछ लिखा था। विंग सबसे बात करता है पर्सनली, लेकिन कोई से बात नहीं करता है। विंग कहता मैंने किया क्या, आप तो आए भी नहीं थे मेरे पास, मैंने आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि आपने लिखा है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। विंग सबसे बात करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं और वो उदास हो जाता है। विंग जाता है वांग जी के पास और वो जाके वो लेटर रखता है और कहता है सर मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपने लिए, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा साथ ही नहीं दिया होगा किसी ने। विंग कहता है शायद मैं ही गलत हूँ,
सर मैंने कुछ सोचा है। वांग जी कहता बोलो। वही कहता मुझे पोजीशन छोड़नी है।